ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमाइन मालिकि यौमिद्दीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन। अल्लज़ी दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। सय्यिदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। ला सियमा बक़ियतल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल अबदिय्या अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम व ग़ज़बिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाह फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। मोमिनीन इकराम और बाब अज़ा, खुदावंद मुताल के लुत्फ़ व करम से जिस सिलसिला गुफ्तगू को बेइन्वान करबला व इमाम ज़मान शुरू किया था, आज हम अपने चौथे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इस मुक़द्दस मौजू को आपके सामने बयान करने के लिए जिस आय मजीदा से तमस्सुक किया गया वो आय मजीदा सूरह मुबारक अहज़ाब, जो कि तरतीब नुज़ूली के एतबार से, तरतीब फ़ेली के एतबार से 33वां सूरा है और उसकी आयत नंबर 23 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि। मोमिनीन में से कुछ मर्द ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे को सच्चा कर दिखाया। फ़मिनहुम मन क़दा नहबहु, उनमें से कुछ तो अपने नज़्र व अहद को पूरा कर चुके यानी शहीद हो चुके। व मिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ हालत इंतज़ार में है। वमा बद्दलू तब्दीला, और ये इंतज़ार इनके अहद को, इनके पैमान को, इनके वादे को, इनके मीसाक को, इनकी नज़र को तब्दील नहीं करता, बल्कि लफ्ज़ों को बदल कर अगर कहूँ कि जितने वक्त से मुंतज़िर है उतना ही ईमान पुख्ता होता चला जाता है। करबला अचानक पेश आ जाने वाला हादसा नहीं है। करबला के लिए आप बार बार सुनते रहते हैं कि हज़रत आदम से लेकर खातिमुन नबिय्यीन तक और उसके बाद इस सिलसिले को याद दिलाया गया। खुसूसन जनाब अब्बास के हवाले से आपने बारहा सुना होगा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलब ही अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को करबला के लिए किया था।
इसका इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रब्त क्या है? देखिए, ज़माना ज़माना गैबत है, ज़माना फितन है। हर तरफ से फितने हमारी जानिब बढ़ रहे हैं। हर जानिब से एक तहाजुम है जो तशय्यो की जानिब गामजन है। एतिकाद के हवाले से हम पर हमला, अफकार के हवाले से हम पर हमला, नजरियात के हवाले से हम पर हमला, फुरुआत के हवाले से हम पर हमला, दीन पर चलने के हवाले से हम पर हमला, हत्ता करबला की सही तफसीर करने के हवाले से भी तागूत चैन से नहीं बैठता। आपने आज ही पैगाम सुना होगा, अल्लामा अमीन शहीदी हफ़ज़हुल्लाह को पंजाब में मजलिसे पढ़ने से रोक दिया गया है। वो जो इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का दाई, वो जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जाकिर, वसत अशरा, दूसरी तीसरी मजलिस, उसमें आकर रोक दिया जाए कि अब आपको हक नहीं है कि आप करबला को बयान करें। आप जानते हैं कोई नया हरबा नहीं है। आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने भी इन्हीं मुश्किलात का सामना किया था। कमाल ये है कि अगर इस राह में मुझ पर और आप पर कोई मुश्किल आए ना, तो उस मुश्किल पर मैं और आप खुदा का शुक्र अदा करें कि हमें ये यकीन होता है कि हम सही राह पर चल रहे हैं, इसलिए दुश्मन से बर्दाश्त नहीं होता। मगर आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के लिए क्या ये मुश्किलात नहीं आई थी? क्या इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे ही मजलिस कर पाते थे? लेकिन क्या मजलिस रुक गई? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर इंतहाई सख्त था। उस सख्त दौर में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इक़दाम किया? कस्साब को गोश्त ज़बा करते हुए देखा, करबला का जिक्र किया। मुसाफिर को देखा, करबला का जिक्र किया। इफ्तार का वक्त आया, करबला का जिक्र किया। परवरदिगार की बारगाह में मुसल्ला इबादत पर आए, करबला का जिक्र किया। तो क्या इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस खुतबे की वजह से कि जो शाम में जनाब इमाम सज्जाद ने दिया था, कि जिसकी वजह से एक इनकलाब बर्पा हो रहा था, उसको रोकने के बाद ये इनकलाब करबला रुक गया? नहीं, ये इनकलाब करबला रुकेगा नहीं। अगर मैं और आप पीछे हट जाएंगे, खुदा किसी और कौम को इस मंजिल पर लेकर आएगा कि वो जिक्र करबला करे। जिक्र करबला जारी रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, करबला का जिक्र होता रहेगा। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या रब्त है इसका इमाम ज़मान के साथ? इमाम हुसैन करबला में परचम विलायत लेकर गए हैं। मुसलसल इस जुमले पर इसरार कर रहा हूं और उसी की दलील देना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता रहे कि मैं गदीर की सफ से आया हूं। ये जो करबला के खिलाफ आप इतनी जबान दराजियां सुनते हैं ना, कि अलम को ना देखो, मजलिस में ना जाओ, तबर्रुक का ना खाओ, इसका सबब यह है कि जब तबर्रुक हुसैन के नाम का शिकम में जाएगा तो हुसैन हुसैन करेगा। तवज्जो है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब तबर्रुक शिकम में जाएगा आपकी पाकीज़ा कमाई से, तो उसका असर होगा। गज़ा का असर बड़ा है। इसलिए आप देखिए, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने खिलाने पर बड़ी तवज्जो दी है, बड़ी तवज्जो दी है। और खिलाते हुए मासूम चेहरा नहीं देखा करते थे। किसको खिला रहे हैं? अपनों को भी देते थे, परायों को भी देते थे। हमारे उस्ताद का वाकया है, हमें दरसे तफसीर कुरान दे रहे थे मदरसा फैजिया में। मदरसा फैजिया वो मदरसा है जो जनाब मासूमा के हरम से बिल्कुल मुत्तसिल है, जहां से इनकलाब का आगाज हुआ है। अय्याम अज़ा आने वाले थे। इन दर्स देते देते कुरान का उस्ताद मोहतरम ने कहा, हम सब की तरफ मुतवज्जे होकर कि देखो, कभी इस बात पर फख्र मत करना कि मौला ने तुम्हें क्या दिया है। जैसे चेहरे पर वैसे ही मुताज्जिब हुए कि मौला की जो कुछ मिला है
अब अगर इस पर कुछ देर के बाद ने कहा कि अगर फख्र करना हो तो इस बात पर करो कि मौला ने तुमसे क्या लिया है। क्यों? इसलिए कि मौला देते हुए चेहरा नहीं देखते, लेते हुए चेहरा देखते हैं कि अपना है या नहीं है। अगर तुमसे कुछ लिया है, अगर तुम्हारा वक्त लिया है, अगर तुम्हारी आवाज ली है, अगर तुम्हारा कलम लिया है, अगर तुम्हारा माल अपनी राह में सर्व करवाया है, अगर तुम्हें अपने अज़ाखाने में बुलवा कर तुम्हारे 1 घंटे को सर्व करवाया है, तो शुक्र अदा करो तुम्हें अपना समझा है। शुक्र अदा करो तुम्हें अपना समझा है। अभी भाई आपके सामने ऐलान कर रहे थे ना कि मस्जिद और इमाम बारगाह की तामीर हो रही है। यकीन जानिए ये ऐलान होना नहीं चाहिए था, इस ऐलान की जरूरत ना पड़ती अगर हम इस जुमले को समझ लेते कि जो कुछ दिया जा रहा है ये मौला ने लिया है इसलिए कि हम अपने हैं। अब वैसे दीजिए कि जैसे आप उनके अपने हो। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद वाल। जाया नहीं जाएगा, मजलिस में खर्च करें जाया नहीं जाएगा, इमाम बारगाह पर लगाए जाया नहीं जाएगा। दामे दिरहमे सुकने कदमे जो हैसियत है, मुतालबा मौला ने ये नहीं किया कि तुम्हारे पास 100 है 100 के 100 दे दो। मुतालबा मौला ने ये किया है जो अपना समझते हुए खुश दिली के साथ खालिसतन लिल्लाही, अल्लाह की कुर्बत के लिए जो कर सकते हो दीन हक के लिए करो। अगर अच्छा ये तौफीक भी नहीं मिलती, मैं चंद एक मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। ये जमाना जमाना गैबत है, मुझे और आपको हजरत हुज्जत के लिए आमादा होना है। आमादा होने की शराइत क्या है इस करबला से पूछिए। करबला में हर एक शख्स हुसैन इब्ने अली के साथ नहीं आ गया। करबला में हर एक शख्स इमाम हुसैन से मुल्हक नहीं हुआ। बहुत इबरतें हैं आशूरा की, जहां खुतबात के जरिए 2 खारजी भाई आखिर वक्त में इमाम हुसैन से मुल्हक हो रहे। वहां बहुत सारे ऐसे किरदार भी हैं जो जाहिरन उस वक्त वहां थे, लेकिन उनके कानों पर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की सदा असर नहीं कर रही थी। इबरत है आशूरा को जाकर देखिए कौन कौन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शामिल हुआ है। 2 वाकयात आपके सामने बयान करता हूं, सुने हुए हैं मगर इससे मुझे रब देना है। एक है ज़ुहैर कैन, उस्मानी उल मसलक थे। उस्मानी उस वक्त उनको कहा जाता था कि जो बनु उमैया के हामी थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कयाम किसके खिलाफ था? यजीद के खिलाफ ना। यजीद किससे ताल्लुक रखता था? बनु उमैया से। इमाम हुसैन ने ज़ुहैर के खेमे के करीब अपना खेमा लगाया। ज़ुहैर भी चाहते थे कि इमाम हुसैन से एक मंजिल पीछे रहें ताकि इमाम हुसैन से आमना सामना ना हो। एक मंजिल पर इमाम हुसैन ने वहीं खेमा लगाया जहां ज़ुहैर का खेमा था। तारीख लिखती है हजरत ज़ुहैर दस्तरखान पर बैठे हुए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से पैगाम लेकर एक पैगाम रसा आया। ज़ुहैर से कहा, ज़ुहैर आपको फर्जंदे रसूल खुदा ने याद किया है। ज़ुहैर के हाथ में निवाला था। जब कोई आता है आकर सदा देता है तो खुद ब खुद आपकी तवज्जुहात उसकी तरफ जाती है ना। ज़ुहैर ने उस जानिब तवज्जो नहीं की, आने वाले की सदा पर कान नहीं धरे। ज़ौजा ने मलामत किया, ज़ुहैर हज करके आ रहे हो, फर्जंदे रसूल खुदा तुम्हें बुला रहे हैं, इतनी बेइतनाई, जाकर सुनो तो क्या कह रहे हैं। ज़ुहैर ने निवाला रखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे की तरफ बढ़े। देखिए यह है तजल्ली हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक की दावत दी। क्या बात हुई अल्लाह जानता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से क्या गुफ्तगू हुई नहीं मालूम। वापस आए तो चेहरे पर तबस्सुम था।
अपना माल जोजा को हिबा किया, जोजा को फरकती दी और कहा मैं हुसैन इब्ने अली के साथ जा रहा हूं, होली इमाम हुसैन के साथ। जब हुर आया है और हुर ने लजामे फरस अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाथ डाला है, तो जोहेर को जलाल आया है कि हुसैन की सवारी हो और उसके साथ तू ये जुर्रत करे, ये बेअदबी करे। देखिए ये था पाकीज़ा कल्ब। मसलक के एतबार से जद्दी पुश्ती आपकी इस्तिलाह में शिया नहीं थे, लेकिन जब हुसैन की तजल्ली दिल पर पड़ी तो अब जोहेर हुसैनी बन गए। दूसरा किरदार उबैदुल्लाह इब्ने हुर्र जुहफी। जोहेर के खैमे में इमाम हुसैन खुद नहीं गए थे, जोहेर के खैमे में इमाम हुसैन ने अपने पैगाम लेकर किसी आम शख्स को भेजा था, लेकिन उबैदुल्लाह इब्ने हुर्र जुहफी के खैमे में बेनफ्स नफीस हजरत अबुल अहरार फर्जंद रसूल खुदा, फर्जंद अमीरुल मोमिनीन, फर्जंद फातिमा ज़हरा, राकिब दोश मुस्तफ़ा, गौहर ताजे हलाता, खामिस अहले किसा यानी हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वजूद पुरनूर को लेकर खुद वारिद खैमाए उबैदुल्लाह इब्ने हुर्र जुहफी हुए और आकर उससे कहा, ऐ उबैदुल्लाह तेरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, तेरी जिंदगी खताओं में गुजरी है, मेरा साथ दे, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ कर देगा, मैं तेरे गुनाह माफ करवा दूंगा। कहा अपना रसूल अल्लाह, मौत से डर लगता है, आप ऐसा कीजिए मेरा घोड़ा ले जाइए, मेरी ये तलवार ले जाइए, कुछ ये माल ले जाइए। इमाम हुसैन ने कहा न तेरे घोड़े की जरूरत है, न तेरे माल की जरूरत है, न तेरी तलवार की जरूरत है, मैं तुझे निजात देने आया था। मैं तुझे निजात देने आया था, नहीं आया, इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल नहीं हुआ। कहा एक पैगाम देने वाले को भेजा गया, जोजा ने थोड़ी सी तशवीक दिलाई, जोहेर इमाम हुसैन के पास आए। अब जोहेर नहीं रहे, हुसैनी बन गए। कहा उबैदुल्लाह इब्ने हुर्र जुहफी के खैमे में खुद गए। ये राजन था, बनु उमैया का हामी था, अहले बैत अतार का मुखालिफ था, लेकिन हुसैन ऐसी निजात की कश्ती का नाम है कि अगर कोई उससे दूर जाना चाहे ये निजात को रोका नहीं करते, मगर बाज दफा इंसान के अमाल ये इजाजत नहीं देते कि हुसैन के पाकीज़ा लश्कर में आ सके। तवज्जो है बस हमें ये देखना है कि हुज्जत खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर के बाद ऐसा अचानक से कुछ नहीं होगा कि मैं एकदम से उनकी तरफ चला जाऊं। ये एकदम से जाने वाला मामला नहीं होगा। हुज्जत खुदा का साथ देने के लिए इंसान को बेखौफ होना पड़ता है। हुज्जत खुदा का साथ देने के लिए इंसान को अपनी हयात प्यारी ना हो, अपना दीन प्यारा हो। हुज्जत खुदा का साथ देने की एक शर्त यह है कि इंसान ने जिंदगी पाकीज़ा गुजारी हो, फिर नजर करम हुज्जत खुदा हो जाए और इंसान खाक से नूर में तब्दील हो जाए तो बईद नहीं है। ये करबला का मेरे और आपके पास एक अजब गौहर नायाब है कि जो हर साल हमारे दिलों को सैखल करता है, हर साल हमारे दिलों को चमकाता है, उससे जंग को दूर करता है। ये सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोगवारी इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि अगर मैं और आप दिक्कत करें ना कि खुदावंद मुताल ने हम में से कई एक लोगों को बगैर मांगे जो ये अता की है ना, इस पर हम इतने सजदे करें कि पेशानियां जख्मी हो जाए, कमर खमीदा हो जाए कि परवरदिगार तेरा एहसान, तूने अली की विलायत और हुसैन की आजादी दी। बस इस विलायत को मैं और आप जरा दिक्कत से समझे कि जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर गए।
कल मैंने एक मिसाल हजरत अबू जर की दी थी ना, वही विलायत अली इब्न अबी तालिब के जिनके बारे में रिवायात के अंदर वारिद हुआ बुनियल इस्लाम अला खम्स अस्सला व ज़का व सौम वल हज वल विलाया। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई, नमाज, ज़कात, रोजा, हज। हम अहले बैत की विलायत का जितनी सदा इस विलायत के लिए दी गई है उतनी सदा किसी और चीज के लिए नहीं दी गई, और हकीकत यही है। आप देख लीजिए जाकर कुरान ने कहा वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, कुरान की आयत है ना, नमाज पढ़ो ज़कात दो। साथ में कहा व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता, है कहीं ये आयत है वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, आगे आयत आपने कहीं देखी व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता, या अय्युहर रसूल बल्लिग़, मालूम है नाजिल हुआ है हुक्म रसूलुल्लाह इब्लाग कर देंगे। रोजे के बारे में, हज के बारे में, ज़कात के बारे में, नमाज के बारे में, जिहाद के बारे में, खुमुस के बारे में। लेकिन जब विलायत का मरहला आया तो क्या अंदाज है, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ए रसूल वो पैगाम पहुंचा दीजिए जो आपके रब की जानिब से नाजिल हुआ है। अगर ये ना पहुंचाया तो आपने रिसालत का पैगाम नहीं पहुंचाया। अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा। फिर दोहराऊं, अगर ये ना पहुंचाया तो आपने रिसालत का कोई पैगाम नहीं पहुंचाया। आयत कुरान है। अगर मुझे ये बताइए कि क्या रसूल के लिए गुमान किया जा सकता है कि वहां से पैगाम आए और ये ना पहुंचाए? जब तन्हा थे मक्का में, सिवाय अली और खदीजा के कोई साथ न था, सिवाय अली और खदीजा और अबू तालिब के कोई दिफा करने वाला न था। उस वक्त जब इतनी किल्लत थी, रसूल अल्लाह ने बेखौफ व कदर कोहे अबू कुबैस पर जाकर मुशरिकीन मक्का के सामने ये कहा, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पा जाओगे। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पहुंचाते हुए नहीं डरे, जब ला इलाहा इल्लल्लाह पहुंचाते हुए नहीं रुके, तो अब यहां पर रुकना कैसा था? रसूल अल्लाह तो नहीं रुकते, ये रसूल के लिए गुमान भी नहीं किया जा सकता कि रसूल रुकेंगे। मगर बलागत का एक कानून है, बाज दफा बात किसी गैर को सुनानी होती है, कहा किसी अपने खास से जाता है। फर्ज कीजिए अगर मैं देखूं कि मजलिस में पीछे बैठे दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और मजलिस को तवज्जो से नहीं सुन रहे, और यहाँ मेरा बच्चा बैठा हुआ है, तो मैं अपने बच्चे से कहूंगा बेटा मजलिस तवज्जो से सुनो, जबकि वो तवज्जो से सुन रहा है। मैं इसलिए उससे कह रहा हूं कि दुनिया को पता चल जाए कि जब इस मामले में अपने पर तंबीह कर रहा हूं तो दूसरों का तो कोई शुमार ही नहीं। अब जो कहा ना व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता, अगर आपने ये ना पहुंचाया तो मैं आसान कर दूं जुमलों को, अगर आपने ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। तवज्जो है आपकी? ये किससे कहा जा रहा है? जिसको कुरान ने ताहा कहा है, जिसको कुरान ने यासीन कहा है, जिसको मुजम्मिल कहकर खिताब किया है, उसी हबीब से कहा जा रहा है, उसी रसूल से कहा जा रहा है कि अगर ये पैगाम ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। कौन है ये? वमा, जिसके बारे में कहा कि मैं कायनात को खल्क ना करता लौला का लमा खलकतुल अफलाक, अगर आप ना होते तो कुछ खल्क ना करता। उस हबीब से कहा जा रहा है कि अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। अगर मामला क्या है? मामला ये है कि कहा हबीब से जा रहा है, सुनाया मुसलमानों को जा रहा है कि अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। ऐ मुसलमानों देखो, हम अपने हबीब से कह रहे हैं कि अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। तुम भी सुन लो, अगर ये ना माना तो कुछ ना माना।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अगर ये ना माना तो कुछ ना माना, खड़े रहो क़िबले की तरफ रुक करके, रख करते रहो इबादतों पर इबादत। अल्लाह के बनाए हुए को जब नहीं माना, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, हमें फिर तुम्हारी किसी चीज की एहतियाज नहीं, हम गनी मुतलक है। व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगा मसला शियों का नहीं है। पहचानिए अली को, पहचानिए हसन को, पहचानिए हुसैन को, पहचानिए अशर को, पहचानिए मेहदी बरहक को। अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इत्तेफाक है ना तमाम उम्मत का कि आखिरी जमाने में आप आएंगे। कुछ कहते हैं विलादत हो चुकी है, कुछ कहते हैं हमारे लिए साबित नहीं है कि विलादत हुई है। ये जो कहते हैं ना साबित नहीं है, ये जुमला गलत है अमूमन के विलादत नहीं हुई। हमारा एतकाद है विलादत हो चुकी है, उस पर हमारे पास दलाइल मौजूद है अपनी जगह पर। लेकिन बाज़ अम्मतुल मुस्लिमीन ये कहते हैं कि अभी विलादत नहीं हुई। ये कैसे कहा जाता है कि विलादत नहीं हुई? आपको क्या पता हुई या नहीं हुई? भाई आप कह रहे हैं कि 40 साल की उम्र में कयाम करेंगे, तो मुमकिन है हो चुकी हो। लेकिन एक बात तय है कि महदवियत पर सबका यकीन है, इजमा है उम्मत का, इजमा है कि इमाम मेहदी आएंगे, है कि नहीं है? शिया भी मानता है, सुन्नी भी मानता है, शियों के तमाम फिरक मानते हैं, सुन्नियों के तमाम फिरक मानते हैं। गोया जरूरियात दीन में से हो गया है कि अगर कोई महदवियत का इनकार करे तो इस दर्जे पर है कि उसने तकजीब रिसालत की है। सब इसको मानते हैं, सुनिए गौर से, मसला है सब इसको तस्लीम करते हैं कि इमाम मेहदी आएंगे, चाहे शिया हो गैर शिया हो। जब सब मानते हैं, हालात इतने पुराशोभ हैं, जमाना इतना खराब है, फिस्को फुजूर इतना बढ़ रहा है, इल्हाद इतना छोटी तक जा रहा है, आज हमारे बच्चे इल्हाद से महफूज नहीं है, तो सब मिलकर एक मेहदी बना क्यों नहीं लेते? तो जवाब ये आएगा जनाब मेहदी को हम नहीं बना सकते, वो तो खुदा ही भेजेगा। तो जब आप आखिरी को नहीं बना सकते तो पहले को कैसे बना सकते हैं? बाबा आप आखिरी को नहीं बना सकते तो आप इस सिलसिले के पहले को कैसे बना सकते हैं? यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम है, जो उनकी मंजिलत है, आप शोरा के जरिए नहीं, हमारे खुतबा के जरिए नहीं, हमारी किताबों के जरिए नहीं, अपनी अपनी किताबों में देखिए रसूल ने जैसे कलिमात अली इब्न अबी तालिब के लिए बयान फरमाए हैं, अगर किसी के लिए एक हदीस भी ऐसी साबित हो जाती तो आप देखिए उसका कितना चर्चा होता। एक हदीस सबसे ज्यादा फजाइल और कमालात अमीरुल मोमिनीन के बयान किए गए, वो अली जो बाद रिसालत मुआब हक विसायत और इमामत रखता हो, वो अली जो महबूब रसूल और महबूब खुदा हो। रसूल की ज़बानी अदा हुआ था ना, कल मैं आलम उसको दूंगा जो करार होगा, जर्रार होगा, खुदा और रसूल का इताअत गुजार होगा, वो खुदा और रसूल से मोहब्बत करता होगा, खुदा और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। अगर ये जुमला किसी एक फर्द के बारे में भी ना, जो किसी करिए में रहता हो, जो किसी गुमनाम बस्ती में रहता हो, जिसको ना देखा हो, अगर वारिद होता ना तो आपको बड़े बड़े बोर्ड्स पर लिखाई देता कि जनाब फला के बारे में ये फरमाया था, अली के बारे में बार बार रसूल ने फरमाया। हमारी बात सुनकर नहीं, रसूल अल्लाह की बात सुनकर मानो। क्या है अली इब्न अबी तालिब जो कहा वह इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, क्योंकि विलायत
मुहाफिज रिसालत थी, विलायत मुहाफिज तौहीद थी, विलायत मुहाफिज दीन थी। इस दीन को मुहाफिजीन की जरूरत थी। जैसे ही रसूल ने कहा मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीउल मौला, जिब्राइल चले अल-यौम यअसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, और उसके बाद कहा यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अब काफिर मायूस हो गए, इसलिए कहा व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। अब काफिर मायूस है, अब इस्लाम को कोई खतरा नहीं, अब इस्लाम को कोई खतरा नहीं, अब इस्लाम को कोई खतरा नहीं। अब साजिशें होती रहेगी, विलायत बचाती रहेगी, कभी विलायत बढ़ेगी, कभी अहले विलायत बढ़ेंगे। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम क्या कहा, व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। अब मैं लफ्जों को मुसलमानों के लिए बदल दूं, अगर ये ना माना तो कुछ ना माना। लोग कहते मौलाना कैसे ना माना, कैसे नहीं माना? हम तो इबादत कर रहे हैं। आपका करना इस बात पर मेयार नहीं है, इस बात का सबूत नहीं है कि वो कबूल भी है या वो सही भी है। मसलन एक मिसाल दे दूं, इस डायरेक्शन में किबला है ना, 2 रकअत नमाज है फजर की, जुर्रत है तो जरा इस तरफ पढ़ के दिखाइए। बेहतरीन वुजू कीजिए, बेहतरीन तकबीरतुल इहराम हो, बेहतरीन अलहम्द हो, हा का मखरज सही से निकालिए, खा का मखरज सही से निकालिए, गैन का मखरज सही से निकालिए गाढ़ा करके। मुमकिन है मुझ जैसा ना बलद कहे अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहूं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आप कहें इहदिना सिरातल मुस्तकीम। किबले से मुंह फेर लीजिए खाली, कितनी ही अच्छी इबादत क्यों ना हो, क्योंकि उसके बनाए हुए से मुंह फेरा है, खुदा वापस मुंह पर मार देगा। जो तरीका हमने बताया था वैसा नहीं है। हमने बताया तो इस तरफ पढ़ो, तुम इस तरफ क्यों हुए? तो जब खुदा अपने बनाए हुए किबले के लिए इतना हसास हो, वो अपने बनाए हुए इमाम के लिए कितना हसास। समझिए करबला क्या थी आगा। ये जो करबला में सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आए हैं ना, इनके औसाफ को देखते रहिए। मुतीए महज, मुतीए महज। कल मैंने हुर की मिसाल दी थी। समझिए कि क्या है विलायत। विलायत दिलों को कैसे तब्दील करती है, विलायत कैसे आशिक शहादत बनाती है। करबला आम मार्का नहीं था। इस करबला के मार्के को याद रखकर इमाम ज़माना के लिए तैयारी कीजिए। करबला वो मार्का था कि जिसके लिए ये लोग आमादगी के साथ आए थे। जहां थोड़ी कमी भी थी ना, वो अता इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूरी हो गई। मगर क्या हर एक के लिए अता हुई? अता के लिए भी कुछ अपनी ज़र्फियत को दिखाना पड़ा। कल मैंने कहा था कि हुर का तस्करा करूंगा, लेकिन बात तवील हो गई थी, रुक गई थी। अता के लिए कुछ ना कुछ मुझे और आपको करना होगा। हुर ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था? अली। ये नाम रखना बता रहा है कि हुर के दिल में मोहब्बत अली थी। अच्छा, क्या कहा था सकलत कौमों का या हुर जब इमाम हुसैन ने कहा ए हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, कही अपना रसूल अल्लाह आपकी मादर गिरामी का नाम नहीं ले सकता। फातिमा की मोहब्बत का चिराग हुसैन इब्ने अली ने हुर के दिल में जला दिया। हिदायत का जामिन बन गया नाम सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। हिदायत की तरफ आने लगे हो। क्या किया है हुर ने? हुर ने अपने वजूद की तथहीर की है हुसैन से मिलकर।
मिसाल मैं देता हूं, सुनिए। ये पानी मेरे हाथ में, इस मसले को गौर से सुनिएगा और मैं चाहूंगा कि इसके दरमियान नारा ना लगे ताकि ये मिसाल फिकी मसले के साथ आपके दिल में उतर जाए। ये पानी फिक में आबे कलील कहलाता है। कम पानी है ना, अभी मैं इससे वुजू कर सकता हूं। अभी अगर मेरी तस्बीह मुझे पाक करनी हो, इस पानी से कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि खुद भी पाक है और पाक करने की सलाहियत भी रखता है। फर्ज कीजिए मेरी ये तस्बीह का धागा, मसला फिकी है, ये तस्बीह का धागा नापाक हो, किसी भी वजह से खून लग गया हो, कुछ हो, और वो इस पानी से मिल जाए, इसका रंग नहीं बदलेगा, इसकी बू नहीं बदलेगी, इसका जायका नहीं बदलेगा, मामूली सा धागा ही तो मिला है, लेकिन ये अपनी तहारत की हैसियत खो देगा। अब ना इससे वुजू हो सकता है, ना ये किसी चीज को पाक कर सकता है। आपके आगा इसका रंग तो बदला नहीं, इसकी बू तो बदली नहीं, इसका जायका तो तब्दील नहीं हुआ। जनाब इसके अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हो गई है कि अब ये पाक करने की सलाहियत खो चुका है। क्यों खो चुका है? क्योंकि खुद पाक नहीं रहा। तो आगा इसको कैसे पाक करे? क्या पानी को पाक करने का भी कोई सलीका है? इसको जाकर फिक्र कहती है कुर से मिला दो। आसान कर दूं, इसको जाकर दरिया में डाल दीजिए। जैसे ही ये दरिया में जाएगा, ना सिर्फ ये कि पाक हो जाएगा, पाक करने लगेगा, बल्कि अब कलील भी नहीं रहेगा, कसीर हो जाएगा। हुर ने पर वक्त समझ लिया कि मैंने हुसैन की सवारी पर हाथ डालकर अपने आप को अंदर से तब्दील कर दिया है। अब मुझे दरिया से मुत्तसिल होना है ताकि अंदर से तहारत आ जाए, ताकि अंदर से तहारत आ जाए। बर वक्त समझ जाइए, बर वक्त होश में आ जाइए। हुसैन के लश्कर में शामिल होने के लिए कम से कम ये ज़र्फियत चाहिए कि इंसान अपनी गलती का इदराक कर सके कि मैं गलत हूं, फिर जाकर हुसैन से मुत्तसिल हो। हुसैन ना सिर्फ ये कि उस गलती का इजाला कर देंगे, बल्कि तुम्हें इतना पाक बना देंगे कि दुनिया तुम्हारी तरफ रुजू करेगी। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। एक और सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है आगा, मुझे और आपको लश्कर इमाम ज़मान में शामिल होने से पहले इस जानिब तवज्जो करनी चाहिए, इस जानिब मुतवज्जे रहना चाहिए कि इस करबला के जिक्र के जरिए क्या है ये आंसू। मामूली समझते हैं हम, ये याद हुसैन में आंसू का बहना, इसको मजाक समझते हैं। ये कल्बी ले कल्बिकुम सिल्म की मंजिल पर लेकर आता है। ज़ियारत में पढ़ते हैं ना, मौला मेरा दिल आपके दिलों के साथ जुड़ा हुआ है। मौला हुसैन ने क्या कहा था? ना कतीलुल्लाह बरा, मैं कुश्ता गिरिया हूं, मुझे रुला रुला के मारा गया। हम नामे हुसैन सुनकर निजात का वो जरिया है, सैयदुश शुहदा, निजात का वो जरिया है कि इमाम ज़मान फरमाते हैं ला आपकी यन्ना सबाहन व मसा, मैं दिनों रात आप पर गिरिया करता रहूंगा। ये गिरिया मामूली नहीं है, ये औलिया खुदा की सिफत है, ये हुज्जत खुदा की सिफत है। इस गिरिये को मामूली ना समझिए। हमारे उलमा ताकीद करते हैं वो रुमाल के जिसमें आज़ादारी के आंसू महफूज है ना, उसको अपने साथ कब्र में रखवाते हैं। इस गिरिये की अजमत को समझिए, नोहे की अजमत को समझिए, मरसिये की अजमत को समझिए। ऐसे ही नोहे नहीं सुनने चाहिए। काम भी हो रहा है, नोहे भी सुन रहे हैं। ऐसे ही कलाम जिसमें अहले बैत की मुसीबत बयान हो,
नजरअंदाज करके नहीं गुजरना चाहिए। आंखों से एक आंसू आ जाए, अजीब रिवायात है, ज़हन इंसानी हैरान है। पहली मुहर्रम को ही रैयान इब्ने शबीब से इमाम रज़ा ने कहा था, रैयान इन बकाइदा अलल हुसैन, अगर तू हुसैन पर बुका करे, हत्ता तसीरा दुमूक अला खद्दैक, यहां तक के तेरे आंसू तेरे रुखसारों पर बहने लगे, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाइए हुसैन इब्ने अली के। तथहीर का कितना बड़ा सहारा है ये अज़ा। एक आंसू, लेकिन कल्ब से आंसू कूफियों वाला ना हो, आंसू तमाशाइयों वाला ना हो, आंसू हो हुज्जत खुदा के इश्क का, कुर्बत खुदा की तमन्ना का। फिर उस आंसू की आप तासीर देखिए। रिवायत है कि अगर ये एक आंसू अज़ादार का आतिशे जहन्नुम में डाल दिया जाए, वो सर्द हो जाए। नेमत दी है खुदावंद मुताल ने, अता है परवरदिगार आलम की। सीने में अब ताकत नहीं है कि आपके सामने इससे ज्यादा कलाम कर सकूं, लेकिन बस ये समझ जाइए कि बर वक्त मुझे अपनी कैफियत को जानते हुए अपने आप को दरिया नूर से मुत्तसिल करना है। जब दरिया नूर से मुत्तसिल होंगे तो क्या होगा? इसको हम इरफान की दुनिया में कहते हैं फना। फना यानी क्या? अपने आप को मिटा देना, जिस पर फना हुए हैं उसकी बका के साथ बाकी रहना। जब ये पानी दरिया में जाएगा तो ये दरिया पर फना हो जाएगा, लेकिन पानी फिर खत्म नहीं होगा। जब तक दरिया है ये पानी रहेगा। जब मैं और आप सैयद शुहदा पर फना हो जाएं तो मर कर भी बाकी रहेंगे, मगर अनीस बाकी नहीं है, मगर दबीर बाकी नहीं है, मगर खुमैनी और खामनाई बाकी नहीं है, मगर अबू मेहदी मुहंदिस बाकी नहीं। क्यों? क्या ताल्लुक है? मेरी रिश्तेदारी है, आपकी रिश्तेदार नहीं। फना फिल्लाह की मंजिल पर, फना फिल हुसैन की मंजिल पर पहुंचे। जब कोई फना फिल हुसैन की मंजिल पर पहुंच जाता है ना आगा, तो लोगों के कुलूब में खुदा, लफ्जों को बदल दूं, पाकीज़ा कुलूब में खुदा खुद अपने औलिया की मोहब्बत को डाल देता है। इस पाकीज़गी को लाने की जरूरत है। इस करबला के जरिए मैं और आप मुत्तसिल हूं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से। इस खैमे से, इस फर्श आज़ा से खैमा इमाम ज़मान का पता लगा के उठिए, अहद करके उठिए मौला की बारगाह में। मौला, वो हबीब जो शब आशूर अपनी वफादारी का सबूत दे रहे थे, मैं अपने आप को इतना पाकीज़ा करना चाहता हूं कि मेरी वफादारी का ऐलान भी आपके कानों तक पहुंच जाए। बहुत से लोग जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शामिल थे, उनमें से एक शख्स वो है कि जो इमाम हुसैन की दावत पर करबला पहुंचा। मशहूर है कि मौला ने लिखा, गोया मिनल हुसैन इला रजुलिल फकीह। करबला जा चुके हैं, फकीह थे हबीब, फकीह थे। खुदा आपको करबला लेकर जाए। ये जो करबला में कबूर है ना, बाज अकवाल के मुताबिक ये मौला ने खुद मुअय्यन किए। अब्बास कहाँ दफन होंगे, मेरी कब्र कहाँ होगी, अली असगर कहाँ होंगे, अली अकबर की कब्र कहाँ होगी, गंज शोहदा कहाँ होगा। करबला जाइए, जाकर देखिए। जैसे ही बाबुल क़िबला, बाबुल क़िबला वो कहलाता है कि जिसमें आपका रुख ज़री की तरफ हो और आपकी पुश्त की तरफ क़िबला हो। अमूमन लोग उसी से दाखिल होते हैं।
जैसे ही हम बाबुल क़िबला से दाखिल होंगे ना मौला के रोज़े में, तसव्वुर कीजिए जो जा चुके हैं, सामने जरिए हुसैन इब्ने अली है, दाई जानिब शौदाए करबला, बाई जानिब हबीब ने मज़ाहिर। वो फकीह दरे हुसैन पर हुसैन का दरबान बनकर बैठा है। मिनल हुसैन इलर रजुलिल फकीह। भेज दिया खत। कैसे भेजा? कहा जाता है कि जब उमर साद के लश्कर पर लश्कर आ रहे थे ना, गोया बीबी ने आकर कहा भैया तुम्हारा कोई चाहने वाला नहीं आता, अपने किसी चाहने वाले को बुला लो। कहा गया कि खत भेजा गया, बिल आखिर पैगाम लेकर बड़ी मुश्किल से पैगाम रसा वहां पहुंचा। रात की तारीकी छा चुकी थी। हबीब के दरवाजे पर दक्कुल बाब हुआ। हबीब उस वक्त सुफ्रे दस्तरखान पर बैठे हुए थे। जैसे ही दक्कुल बाब हुआ, कूफा के हालात पुराशोभ है, हर तरफ पहरा है। हजरत मुस्लिम की शहादत हो चुकी है, इब्ने ज़ियाद आ चुका है, बहुत सख्तियां हैं कूफे में। जैसे ही दक्कुल बाब हुआ, हबीब दरवाजे पर गए। कहा कौन? उसने आहिस्ता से कहा ना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का पैगाम लाने वाला। जैसे ही नाम हुसैन को सुना, हबीब ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलकर सलाम अलैक हुई, उसके हाथ से खत लिया। आंखों में आंसू आए, कभी आंखों से लगाया, कभी सर से लगाया, कभी सीने से लगाया। अब जो खत को खोल कर पढ़ा, बयान करने वाले बयान करते हैं, हबीब हम करबला पहुंच चुके, अली और फातिमा की बेटियां साथ हैं, हमारा लश्कर कलील है, अगर हो सके तो हमारी नुसरत को पहुंचो। हबीब जोजा के पास आए। जोजा दस्तरखान पर बैठी हुई थी। कहा क्या था? कौन आया था? कहा इमाम हुसैन का खत आया है। बेगम उनकी दस्तरखान से उठ गई, पढ़कर खत को लेना चाहा। कहा हबीब क्या सोचा है? कहा मोमिना जाना चाहता हूँ, मगर सोचता हूँ मेरे बाद तेरा क्या होगा। सर से चादर को उतारा। ए हबीब घर में बैठो, मैं आका की नुसरत के लिए जाऊंगी। बस हबीब ने कहा मोमिना तेरा इम्तिहान लेना था, मैं खुद जाऊंगा। गुलाम को बुलाया, सवारी उसके हाथ में थी। कहा फसीले कूफा पर, कूफा की हद पर जाकर खड़ा हो जा, मैं अभी आऊंगा और आने के बाद अपने मौला की नुसरत के लिए जाऊंगा। हबीब घर से निकले, गुलाम सवारी लेकर फसीले कूफा पर पहुंच चुका है। हबीब मुख्तलिफ गलियों से होते हुए कूफा की सरहद की तरफ जा रहे थे। देखा मुस्लिम इब्ने औसजा एक दुकान पर खड़े अपने बालों को खिजाब करने के लिए हिना खरीद रहे थे। अब जाकर हबीब ने जब मुस्लिम को देखा, हाथ को पकड़ा, मुस्लिम इब्ने औसजा से कहा कि यह माजरा है। मुस्लिम के हाथ से हिना गिर गई कि जब हुसैन नरगाए आदा में हो तो क्या बालों को खिजाब करना, क्या बालों पर मेहंदी लगाना। बस अजीजान मोहतरम, हबीब ये पैगाम देकर मुख्तलिफ गलियों से होते हुए अब जब फसीले कूफा पर गए, देखा घोड़ा अपना सर बेचैनी से हिला रहा है, अपनी टापों को जमीन पर मार रहा है और गुलाम घोड़े से कह रहा है हिज़्बे बावफा फिक्र न कर, अगर मेरा आका ना आया तो मैं तुझे नुसरत के लिए लेकर जाऊंगा। हबीब तड़प गए, अल्लाह अल्लाह, अब ये वक्त आ गया ज़हरा के लाल पर कि अब हैवान भी नुसरत करना चाहे। बिल आखिर सवार हुए, पुश्ते फरस पर सवार होकर करबला का रुख किया। करबला का मंजर अलग था। इमाम हुसैन ने जो कूफा की तरफ से गुबार उड़ता हुआ देखा, अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हुए। अब्बास जाओ, जाकर भाई हबीब का इस्तेकबाल करो। अली अकबर और कासिम जाओ, चचा हबीब का हाथ थामो। हबीब ने जब शहजादों को आते हुए देखा, खुद घोड़े से नीचे उतर आए। अब्बास की दस्तबोसी करना चाहिए, सीने से लगा लिया, आका हुसैन की खिदमत में आए। अब जब इमाम ने सीने से लगाया, हबीब ने गिरिया किया, हबीब ने गिरिया किया। बयान करने वाले बयान करते हैं, आका ने कहा हबीब हमारे मोहम्मद का दस्तूर ये है कि जब मेहमान आता है तो ज़ियाफत करते हैं, मगर हबीब क़ैमों में अजरुकुम अल्लाह। अभी इमाम हुसैन के साथ गुफ्तगू जारी थी, गुफ्तगू जारी थी। खैमे से फिजा निकली, चादर को संभाले हुए हबीब खुशा बहाल। अली की बड़ी बेटी ज़ैनब तुझे सलाम कहती है। सर से अमामा फेंक दिया,
अल्लाह अल्लाह, या आले मोहम्मद पर वक्त आ गया, अब गुलामों को आका आजादी सलाम करे। रोजे आशूर आया, गए मैदाने कारजार की तरफ, राहे हुसैन में जिहाद किया, बेहतरीन तलवार चलाई, मगर एक मलून मुनकस ने हबीब के सर पर गुर्ज मारा, बर्दाश्त न हो पाया, घोड़े से गिरने लगे। अलैका मिन्नी सलाम या अबा अब्दुल्लाह। इधर सदा का आना था, हुसैन सराहने पहुंचे, हबीब के जख्मों से खाक को साफ किया। मैं कहूंगा हबीब खुशाबाल, वक्त आखिर हुसैन का चेहरा देख लिया। अभी कुछ देर के बाद जब हुसैन घोड़े से गिरेंगे, न कोई जख्मों को साफ करने के लिए होगा, न कोई खून फूस